राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में हमने सुना था व्यास नारद संवाद पंचम अध्याय। अब सुनेंगे श्रीमद् भगवत कथा प्रथम स्कंद के षष्ठ अध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सैनक जी, देवर्षि नारद जन्म और साधना की बात सुनना कर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाला महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुक आपकी शेष आयु किसी प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का एकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ा रखा था। वह मेरी योगक्षेम की चिंता और तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले के इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उसी ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोद धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैरों से सांप छू गया। उसने उस बिचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्ति का मंगल चाहने वाला भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे आने को धन धान्य से सम्मान, देश, नगर, गांव, पहरेकों, चलती फिरती वासियों, बस्तियों, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहाँ कहाँ जंगली वृक्ष थे, किसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भारे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तो तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंट, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसी की लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों के घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रिय शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। उसी से मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा की उसी स्वरूप का ही मैंने मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते ही भगवान प्रति उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया।
उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और भय वस्तु का तैनिक भी ज्ञान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मम को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैंने उसे नहीं देख सका। मैं अनुतप्त होके समान आतुर हो उठा। उसी प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक के शांत करते हुए से कहा, खेद है कि तुम जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। उनकी वासनाएं पूर्णता शांत नहीं हो जा गई है। उन अधक्षरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप का झलक दिखाई थी। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चिंता वृत्ति मुझसे स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने की तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरा कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनके इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान को अत्यंत रहस्यमयी और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मंथर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्ति हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरे हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कांध जाती है, जैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने के अवसर आने पर प्रारंभ्य कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसी समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठी में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवत की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर कान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगाता हूँ, तब वे प्रभु जिसके चरण कमल समस्त तीर्थियों के उद्यमान है और जिसकी यशगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए
हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिस लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रही है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण से वासे जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग मार्ग से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दी। सूत जी कहते हैं, सैनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चले पड़े। वह ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये संग प्राणी भगवान की कीर्तन की अपने वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमय होते ही हैं, साथ साथ इस चित्तपथ पर जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस साहित्यां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोध्याय। राधे राधे।